आप सबों तक सही से आवाज पहुंच रहा है? आप सबों तक सही से आवाज जा रहा है पीछे आगे? हाँ, आप सबके पास जा रहा है। तो आज हम सब क्लास करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और बहुत कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इस क्लास को पढ़े होंगे या इसको क्वेश्चन क्या होगा इजी वे में बना लेते होंगे, लेकिन इतना डंके की चोट पे बता रहे हैं। यदि क्लास पूरा देखने के बाद जितना समय में आप सब बनाते होंगे उससे कई गुना फास्ट आज से बनेगा, क्योंकि ना हम आपको सूत्र मानेंगे, ना एक्स मानेंगे, ना वाई मानेंगे। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट रहा तो क्वेश्चन पे ही हल होगा। आप कैसे? तो चलिए क्वेश्चन हम सब एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, और ये पहले ही बता दिए ऐसा नियम नहीं है आरआरबी ग्रुप डी के लिए तो ग्रुप डी में ही पूछेगा। बात समझ गए? ऐसा नियम नहीं है जो ग्रुप डी के लिए दिए तो ग्रुप डी में ही पूछेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। सबसे पहले समझ जाइए, आप सब जो सूत्र याद करते होंगे साधारण ब्याज में, ब्याज बराबर समय बराबर दर बराबर मूलधन बराबर मिश्र धन बराबर, सबका सूत्र याद करते होंगे। तो हमको सूत्र याद करना है ही नहीं, फिर घूम फिर के तो हम सूत्रे पे जाएंगे, लेकिन क्या है रूल्स ऐसा बता देते हैं हमको सूत्र दिमाग में एक भी रखना है ही नहीं, बिना सूत्र के सहारे। बात समझ गए? कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, ना एक्स मानना है ना वाई मानना है, कुछ समझे? घूम फिर के जाएंगे हम सूत्रे पे, लेकिन उसको ट्रेक क्या करते हैं बताने में हल्का चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं वो समझ जाइए। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद इसका कुछ हम थ्योरी बताएंगे। यदि ब्याज, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर पहला आपका यहां से रहा, आप समझ गए? क्वेश्चन नंबर पहला आपका ये रहा। एक व्यक्ति ने एक बैंक से 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। कितना प्रतिशत? 14% की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 7,000 चुकाने पड़े। मिस एक पर्सन है, वो बैंक से 14% ब्याज की दर से ऋण लिया, 5 साल के बाद उसको ब्याज, केवल ब्याज क्या दे रहा है सुन लीजिए, उसे ब्याज के रूप में मिस केवल ब्याज 7,000 देना पड़ा। तो ऋण का मूलधन मिस वह कितना रुपया ऋण लिया था? तो बोले सर इसमें तो कोई बताने वाला है, ये तो ब्याज बराबर सूत्र, सॉरी क्या पूछा, मूलधन बराबर सूत्र सेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन मूलधन बराबर तो सूत्र याद रहेगा तब ना। तो आप ब्रेन में सेट कर लीजिए, आप ब्रेन में क्या सेट करना हो समझ जाइए। दर पूछे या समय पूछे या मूलधन पूछे, बात समझ गए? तीनों में से कुछ भी पूछे, या दर पूछे या समय पूछे या मूलधन पूछे, या उतना दिमाग नहीं सेट हो पा रहा है तो सीधा शब्द में समझ जाइए, आप साधारण ब्याज में ब्याज पकड़िएगा कि ब्याज कितना है। सबसे पहला काम क्या करना है? ब्याज को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? ब्याज को पकड़ लीजिए, लेते हैं ना, तो आपको दरों इजी वे में निकल जाएगा, समयो निकल जाएगा, मूलधनों निकल जाएगा। तो बोले सर कैसे पकड़ेंगे ब्याज? तो यहां दिया है ना, उसे ब्याज के रूप में 7,000 चुकाने पड़े, तो जितना हजार चुकाना पड़े या जितना रुपया चुकाना पड़े उसको इजी वे में आप लिख सकते हैं। 7,000 तो 7,000, जितना रुपया ब्याज होते रुपया लिख लेंगे। आज जत्ते रुपया ब्याज है वही पर हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए, ब्याज दिया रहे तो ब्याज को पकड़ के 2 गो जीरो ठोक देना है। ब्याज तो ये दिया है, अपने मन से 2 गो जीरो क्या करेंगे? ठोक देना है। बट्टा, अब इसका काम हट गया, इसका काम किया, तब इसको काम, इसका काम हटा दीजिए। अब बट्टा में नीचे कौन देंगे? अब जो रेस्ट बचेगा उसको गुना करके नीचे देंगे। 14 पंचे 70, 70 नीचे में दे दीजिए, एगो जीरो से एक जीरो, 7 तेकन 7 इक्वल टू कितना हजार? वह कितना हजार? 10,000। आपको मूलधनों पूछे, समय पूछे, दर पूछे, मैं वैसे बहस नहीं है। मेरा पहला काम क्या है? ब्याज को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? ब्याज को पकड़ना है, और जो भी ब्याज है उस पर 2 गो जीरो लगाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ना, जैसे आपके पास एक व्यक्ति 8,000 की राशि को, सुन लीजिए कितना की राशि को? 8,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन, अब यहां अलग पूछा, यहां ब्याज तो नहीं है, मूलधन कितना है? 8,000। कुछ समझ में आ रहा है ना? राशि कितना परसेंट है? 10%, और इसका मतलब यानी कि कितना है परसेंटेज, समय कितना है? 2 वर्ष। कितना वर्ष? 2 वर्ष। तो ये पूछा है क्या मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन समझ गए, मूलधन ये है, परसेंटेज ये है, समय दर ये है, सॉरी दर ये है और समय ये है। तो मिश्र धन पूछा, मिश्र धन क्या होगा? तो आपको हम पहले ही बताए थे, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे इजी वे में क्या काम करना है? क्या काम करना है आपको? तो
ब्याज रहता तो ब्याज पे डबल जीरो ठोकते, लेकिन ब्याज तो है नहीं। तो अब हम आपको पहले ही परसेंटेज पढ़ाए होंगे तो आप देखे होंगे, बोले जितने परसेंटेज आए ना तो परसेंटेज ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ऐसे। तो परसेंटेज में क्या गो पॉइंट, दूगो पॉइंट, तो दूगो जीरो को काट लीजिए, जो रेस्ट बचा उसको गुना कीजिए। 80 को 10 से गुना करेंगे 800, 800 को 2 से गुना करेंगे 1600। ब्याज कितना रुपया होगा 1600। आप सब ब्याज कैसे निकालते होंगे, मूलधन गुने समय गुने दौर बट्टा 100, ये काम करते होंगे। तो हम कुछ नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, ब्याज मिश्रधन के लिए पहले ब्याज निकालिए, तो 2 जीरो काट लेंगे मूलधन पर से, मूलधन जहां भी रहे ब्याज निकालने के लिए मूलधन पर से 2 जीरो हटा देंगे, और रेस्ट अंक को डिजिट को गुना करेंगे तो हो रहा है 1600। 1600 ब्याज, 8000 रुपया मूर, इक्वल टू कितना 100, 9600। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ना। नेक्स्ट आपके पास तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा नंबर। हम क्वेश्चन नंबर नहीं दिए, आप अपना समझ जाइए। तीसरा नंबर ये रहा, आर एस 7,500 में 7500 रुपया की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमरा क्या पूछा उसको भी ध्यान में नहीं रखना है, क्या पूछ रहा है हमरा उसको ध्यान में रखना नहीं है, हमरा ब्याज को पकड़ना है। भाई साहब हाँ ब्याज तो दिया है कितना 100, ब्याज कितना रुपया प्राप्त होता है 1800। हमेशा ब्याज निकालने का प्रयास कीजिए, ब्याज जितना हो उसको लिख करके अपने मौन से 2 जीरो ठोक देना है। बटे इसको हटा देते हैं, जो रेस्ट बचेगा उसको नीचे देंगे। 7500 गुने 4, 7500 को 4 से गुना करेंगे इक्वल टू 6000, सॉरी कितना हो जाएगा, 7500 को किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 7500 को 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 30,000। कितना हजार हो जाएगा, 30,000। बस समझ गए। ये 4 गो जीरो काटेंगे तो क्या होगा 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 6%। आपको समय पूछे, दर पूछे, मूलधन पूछे, उससे बहस नहीं है, ब्याज को पकड़ना है, जो ब्याज रहे उस पर 2 जीरो देना है, रेस्ट को नीचे रख देना है, आंसर आपके हाथों में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 13,000 रुपया की राशि 5 वर्ष में, साधारण ब्याज 520 हो जाता है। तो अब हम नहीं हो बताएंगे, काम बन जाएगा। 520 पे क्या करेंगे, डबल जीरो ठोक देंगे। बात समझ गए। 13 चौका क्या, सॉरी 13 पंचे क्या कर देंगे 65। बोले सर नहीं कटेगा, तो एक काम करेंगे, नहीं तो 1300 गुने 5 कर देंगे, यदि गुना करने में आपको तकलीफ हो तो। डबल जीरो 13 चौका 52, 40, 40 को 5 से काटेंगे तो कितना परसेंट, 8%। समझे। नेक्स्ट, अब यहां क्वेश्चन एक आ गया 5वां नंबर आपका, ये चेंज है। मनी एक बैंक में 12,500 जमा करता है। कितना जमा करता है, 12,500 जमा करता है, और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में, कितने साल में, 6 वर्ष में 15,500 हो जाता है। अब बताइए 12,500 जमा करता है, 15,500 हो जाता है। समझ गए। तो 12,500 ये हो गया था जमा किया, अब 15,500 हो गया, तो कितना ब्याज बढ़ गया। तो अब इसमें तो देखिए, इसका 12,500 जमा किया, 15,500 हो गया, तो इसका ये ब्याज नहीं है, यह आपका मिश्र। यहां रहता ब्याज इतना होता तो ब्याज होता, लेकिन इतना हो जाता, इसका ब्याज कितना हो गया, में 3,000 रुपया ब्याज होगा। 12,500 से 15,500 हो गया, तो ब्याज में कितने हजार, 3,000। जत्ते ब्याज पे डबल जीरो ठोक देंगे, इसका काम हो गया। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। 12,500 को कितना 6 से गुना करेंगे। आप बोले सर नहीं गुना करने में दिक्कत होगा, तो एक काम कीजिए 12,500 इंटू 6 कर दीजिए, तो पर भी आंसर आ ही जाएगा। डबल जीरो। बात समझ में आ रहा है। अब इसको काटेंगे 6 से, तो किससे कटेगा, 500 से कटेगा, हो या ना। इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 4%। समझे कुछ की नहीं, बनेगा क्वेश्चन सब की नहीं, हमेशा ब्याज। क्या है हंसना। चलिए नेक्स्ट, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। वही चीज है, 7,500 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगी। 6 नंबर का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। नहीं भेजेंगे हम बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, मूलधन इतना है और इतने बोल रहा है 7 वर्ष में इतना रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। नहीं बोल रहा है, तो नहीं बोल रहा है तो कुछ बात नहीं, तो इसमें से घटा देंगे, हम नहीं कुछ बताएंगे। 6 नंबर का आंसर आप सबको भेजिएगा। नेक्स्ट, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, जो गलती से हमको 1 नंबर लिखा गया था फर्स्ट में, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। यदि ब्याज 3,000 है, ब्याज कितना हजार है, 3,000, यहां शुरू में ब्याजे दिया है, वार्षिक दर 6% और अवधि 4 वर्ष, तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
हम भाई साहब हम 7 नंबर भी नहीं बताएंगे। बात समझ गए? हम 6 नंबर भी नहीं बताएंगे और ना 7 नंबर बताएंगे। ये आपका ब्याज है, यदि ब्याज 3000 है तो ब्याज 3000 है तो क्या करते हैं ब्याज पे? नहीं बताना है, आप इसका आंसर भेजिएगा। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझ जाइए। एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 12% की दर से 5 वर्षों के बाद 19,200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज कितना? अब यहां देखिए 19,200 ब्याज प्राप्त होता है, मतलब ब्याज कितना हजार है? 19,200 हो या ना? जितना प्राप्त होता है अपने मन से 2 जीरो लगा देंगे और इसका काम हो गया तब इसको गुना कर लीजिए। 12 पंचे कितना? 60। काट कूट कीजिए, आंसर आपके हाथों में। 0 से 0 काट लेंगे। 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 3 को 0 दे देंगे, 3 को 0। 32,000 रुपया। कितना हजार? 32,000। देखने में ही लग रहा है इतना भारी है, ये बहुत इजी। बात समझ गए? नेक्स्ट। अब यहां देखिए 1 सेकेंड क्वेश्चन, 1 सेकेंड हमको ये देखना है, 1 सेकेंड रुकना है आप सबको। देखिए यह क्वेश्चन जो है ना, हम सब यह क्वेश्चन अभी बता भी सकते हैं, लेकिन समझ जाइए, लेकिन क्या लगाएं, इसको पढ़ ही लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, देखने में भारी है कुछ नहीं, क्वेश्चन समझ जाइए। एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। अभी पता नहीं है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यदि इसे मौजूदा दर से 2% अधिक, कितना परसेंट अधिक? 2% अधिक किसी दर पे लगाया गया 2 साल के लिए, किस दर पर अभी पता नहीं है। यदि इसे मौजूदा दर से 2% अधिक की वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपया क्या होता? अधिक होता। कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे। यदि 2% बढ़ा दें रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए तो टोटल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 4% बढ़ेगा। 4% बढ़ने के कारण कितने रुपया बढ़ जाएगा? तो 240 रुपया बढ़ जाएगा। कुछ समझे कि नहीं? 1% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 240 बटे कितना कर दे? 4 इंटू मूलधन पूछा है, वह राशि पूछा है ना, तो राशि 100 से गुना कर देंगे। इतना को 60 से गुना करेंगे, 60 को 100 से गुना करेंगे, इसकल टू कितना? 6,000 रुपया। कितना हजार रुपया? 6,000 रुपया। यही बोलता सर 3 वर्ष के लिए, तो 3 दूना 6% बराबर इतना। आइए नेक्स्ट, आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अजीम ने एक निश्चित राशि उधार ली, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 36 माह में इतना रुपया हो गई। गौर से सुनेंगे, 36 माह में इतना रुपया हो गई। अब यहां गौर से सुनना है, कितना रुपया हो गई? 19,800। 36 महीना में, 36 महीना को 3 साल आप पढ़ सकते हैं। 36 महीना इसकल टू कितना साल? 3 साल। अब यहां देखिए, यहां तो ब्याज तो नहीं चर्चा है, बोल रहा है कि कोई राशि लिया, कितना रुपया लिया पता हमारा नहीं है, लेकिन 12.5% की दर से 36 महीना में इतना रुपया हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ब्याज इसी में होगा। इतना रुपया हो गया तो इसका 19,800 हो गया, तो इसमें ब्याजो होगा और मूलधनो होगा, जिसको मिश्र धन हम सब बोलते हैं। इसका ये क्या है? इसमें तो ब्याज भी है, इसमें मूलधन भी है। हम आपको 00 किस पे बोले थे देने के लिए? हम आपको 00 बोले थे ब्याज पे देने के लिए। ब्याज तो इसमें है ही नहीं कहीं। बोले सर ये तो ब्याज, तो ये तो आपका मिश्र धन है ना, इतना रुपया हो गई तो मिश्र धन है, तो आपको डरना नहीं है। नहीं है तो लास्ट में इसी पे काम चला लीजिए। 19,800 है ना, 19,800, इसमें तो ब्याज होगा, लेकिन कितना ब्याज है पता नहीं है, लेकिन ब्याज तो इसमें है, तो अपने मन से 00 ठोक दीजिए। लेकिन हम गलती प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस गलती इसलिए कर रहे हैं, हमको तो ब्याज पे 00 देना चाहिए, हम किस पे दे रहे हैं? मिश्र धन पे। यहां तो गलती कर रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या? नहीं है तो दे देंगे हम, बाद में फट जाएंगे, क्या होगा? अब इसका काम हो गया, बटा क्या करेंगे? 12.5 और 36 महीना है इक्वल टू 3 साल, यही ना? 12.5 और 36 महीना है तो कितना साल? 3 साल। तो 12.5 को किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। यदि 12.5 को किससे गुना करेंगे? 3 से, तो हो जाएगा 37.5। कितना हो जाएगा? 37.5। कुछ समझ गए? इसको गुना करेंगे, यही होगा ना, 5 या 15, 1 36 1 37, 37.5 गुना करेंगे तो
लेकिन यहां रुकना है। हम तो सही प्रोसेस तो नहीं की, हम तो गलत प्रोसेस कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं सर? तो यहां सर आप ब्याज पे डबल जोड़ा तो मिश्र धन पे दे दिए हैं, कुछ काम नहीं करेंगे, बट्टा में अपना मन से 100 जोड़ दीजिए। जब मिश्र धन पे डबल जीरो देंगे तो बट्टा में क्या कर देंगे, 100 जोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा, 19,800 पे क्या गो जीरो, 2 गो जीरो, अब बट्टा 137.5, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां जीरो दे देंगे। कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? इसको काट कूट लीजिएगा, आंसर आपके हाथों में। अब इसको काट करके इसका आंसर आप सब बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। कुछ समझे कि नहीं? ब्याज रहता तो ब्याज पे डबल जीरो देते, लेकिन ब्याज नहीं मिला, मिश्र धन मिला। मूलधनों रहता तो मिश्र धन में से मूलधन घटाते तो ब्याज निकल जाता। आइए नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर है 11। 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई वह राशि ज्ञात कीजिए। वह राशि ज्ञात कीजिए, बात समझ में आ रहा है ना? राशि मूलधन नहीं पता है। 365 दिन वाले वर्ष में, कितना दिन वाले? 365 दिन वाले वर्ष में, इक्वल टू 1 साल का चर्चा है, 365 इक्वल टू 1 साल में 2 रुपया प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त हो। अब 365 दिन वाले वर्ष में 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज कितने रुपया प्राप्त होगा, गुना करेंगे तो। यदि 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज प्राप्त होगा तो 365 दिन में कितना रुपया ब्याज होगा, 5 दूना 10, 1 72, 1 हो जाएगा 73, 730 रुपया उसको ब्याज मिल रहा है साल में। अब हम बोले ब्याज जितना मिल रहा है अपने मन से डबल जीरो ठोक दीजिए, इतने काम कर सकते हैं, हो या ना? अब ब्याज इसका तो काम बन गया। अब यहाँ 365 दिन में 1 साल, 1 गुने कितना, 25, 25 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। यही बोले थे ना, सब काम कीजिए, लास्ट में जो बचा उसको नीचे दीजिए। 25 गुने 365 की 1 साल, तो 1 साल बोले 1 साल क्यों दे रहे, 365 क्यों नहीं? कभी भी ये होता है वार्षिक, इसीलिए साल में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको काटना हो तो काट सकते हैं, और इसको काटने में तुमको दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 25 दिया 75, तिया तो कटेगा नहीं, 25 दूना 50, अब 50 इससे घटेगा, बचेगा 2 3 23, एगो जीरो देंगे। 25 अट्ठे 200, 200 हो गया तो कितने बचेगा, 1 सेकंड, 25 अट्ठे 200, अब 25 90, रुक जाइएगा, 25 90 225, 25 90 225, 225 जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना? 25 90 225, अब बचा 5 जीरो, 25 दूना 50, एगो जीरो, 2920 रुपया। कितना रुपया, 2920 रुपया। चले नेक्स्ट। और हाँ, एक क्वेश्चन एक बता रहे हैं आप सबको कि एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं, इस मार्च में हम प्रयास करेंगे कि सिलेबस समाप्त करने का। कुछ रुका हुआ था क्लास, वो एप्लीकेशन में जो सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण मार्च में प्रयास करेंगे अंत तक समाप्त करने का। नहीं मार्च होगा तो अप्रैल फर्स्ट वीक में प्रयास करेंगे पूरा समाप्त करने का सिलेबस, जो भी बकाया रह गया। और चलिए हम सब यहाँ चलते हैं। हमसे 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा मेरा। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में, 5/2 वर्ष नहीं, उसको 2.5 वर्ष पढ़ेंगे। कितना वर्ष पढ़ेंगे, 2.5 वर्ष। 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में से 12% की दर से 2.5 वर्ष में 2.5 से गुना करेंगे तो पता चलेगा कितना ब्याज प्राप्त होगा, हो या ना? उसके बाद दिया है उसी धनराशि पर 10% की दर से 7/2 मीन 3.5 वर्ष में, यही दिया है ना, 7/2 3.5 वर्ष में। तो मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, आप ऐसा जब क्वेश्चन रहे तो ये आपको फंसाने के लिए दिया है, आप कितना फंस रहे हैं ये फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है। थोड़ा इस क्वेश्चन को इधर हमको लाने दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन कटे नहीं। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष मीन्स 2.5 साल, मीन्स 12 को 2.5 से गुना करेंगे, इक्वल टू होगा 30%। कितना परसेंट, 30%। आगे बोल रहा है क्या, वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज उसी धनराशि पर, मीन्स वही धनराशि पर 10% की दर से 7/2 वर्ष में, 3.5 वर्ष में 10 को 3.5 से गुना करेंगे, हो जाएगा 35%। कितना परसेंट, 35%। प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से कितना कम है, 50 कम है। तो देखेंगे कितना प्रतिशत कम है, 5% कम है। 5% कम के कारण कितना रुपया कम, 50 रुपया कम। तो 5% बराबर कितना रुपया, 50 रुपया। 50 अब बट्टे क्या कर देंगे, 5 × 100 काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000 रुपया। कितना हजार रुपया, वह धनराशि कितना था, 1000। यदि 1000 को 12% की दर से 2.5
वर्ष के लिए लगाइएगा और वही राशि को 1000 को 10% की दर से 3.5 साल के लिए लगाइएगा तो अंतर 50 रुपया का ही आएगा। ना x मानिएगा ना y मानिएगा। बात समझ गए? हाँ, यहां ये बोल देता योग तो दोनों को जोड़ के इतना। अंतर कम पूछा है तो योग कम पूछा है तो योग घटाएंगे, ज्यादा पूछेगा तो योग घटा के देंगे। नेक्स्ट आइए, किसी धनराशि पर, यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहा। किसी धनराशि पर 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में और उतनी ही धनराशि पर 9% की दर से 5 वर्षों में। ठीक है, 12 चौका 48% हो जाएगा। हाँ, उतनी ही राशि पर 9% की दर से 5 9 5 45% हो जाएगा। हो गया काम। कितना अंतर है? 412 रुपया 50 पैसा। कितने परसेंट का अंतर है? 3% का अंतर। तो 3% का अंतर बराबर कितना? 412 रुपया 50 पैसा। तो 412 रुपया 50 पैसा बटे 3 इंटू 100 से गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ समझे कि नहीं? कुछ एक्स वाई नहीं मानना है। बात समझ गए? किसी नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है। बात समझ गए? गौर से सुनेंगे। वह राशि 1/5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग 4% साधारण ब्याज की दर पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें इतना समय लगाते हैं, उसका तो वर्णन नहीं किया जाए, शायद गलत भी करते होंगे। आपको बहुत इजी वे में बता देते, सुन लीजिए। एक व्यक्ति के पास कितना हजार रुपया है? 2000 रुपया है। वह राशि का एक भाग 5% की दर से, 2000 रुपया है, राशि का एक निश्चित भाग ना 5% की दर से, लेकिन कितना वो पता नहीं है। और शेष भाग 5% का लगाने के बाद जो शेष भाग बचा वह 4% की दर से। कुछ समझ गया? ब्याज पर देता है। एक वर्ष में उसको 96 रुपया कमाता है। कितना रुपया कमाता है? 96 रुपया। तो वह पूछा 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी। आपको कुछ काम नहीं करना है, करना क्या वो समझ जाइए। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, एक निश्चित राशि रहे और उस निश्चित राशि का इतना भाग, इतना शेष भाग, इतना, तो कुछ काम नहीं करेंगे, पहले इसी राशि का 5% निकाल लेंगे। यदि 5% शुरू में दिया है ना, 5% है और कितना परसेंट है? 4%, यही दिया है ना। चलिए अब क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे बनाना वो समझ जाइए। पहले 2000 का 5%, 2000 का 5% निकालिएगा साइड से, 100 होगा। 2000 का कितना परसेंट? 5% निकालिएगा, कितना होगा मालूम है? 100। तो पहला 100, यदि 4% पे लगाते पूरा का पूरा तो हो जाता 80। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, पहले 5% निकाल लेंगे, उसके बाद 4%। लेकिन ना इतना रुपया नहीं इतना रुपया, कितना रुपया प्राप्त होता है? 96 रुपया, तो बीच में दे देंगे 96। आपका काम बन गया। इन दोनों का अंतर लेंगे, कोना कोनी, 80 96 का अंतर 16, इधर 196 का अंतर 4। समझ गए? 16 4 4 का 4 4 चौका 16, निकला अनुपात 4:1। बात समझ गए? 2000 रुपया था। कितना हजार रुपया था? किसका पूछा? 4% पे। 4% बराबर सेकंड का कितना रेशियो है? 1 बट्टा 5। 5 से काटेंगे तो 400। कितना रुपया? 400। ये बोलता नहीं 5% पे, तो 2000 गुने 5% फर्स्ट है, फर्स्ट 4 गुने 4 बट्टा 4 1 5। समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन शायद आपसे बना सकते हैं, आराम से बनेगा। 600 रुपया दो व्यक्तियों को दिए गए, उनमें से पहले व्यक्ति को 5% ब्याज की दर पर और दूसरे को 10% ब्याज की दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों का ब्याज कुल कितना? 40 रुपया है। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि क्या है? बन जाएगा। कुछ समझें? 600 रुपया दो व्यक्तियों को दिए गए, 600 रुपया में दो व्यक्ति को दिया गया, लेकिन किसको कितना पता नहीं है। पहले व्यक्ति को 5%, एगो होगा 5% वाला, एगो कितना परसेंट वाला होगा? 10% वाला होगा। आराम से बना सकते हैं आप। 5%, 600 का 5% करेंगे तो कितना होगा? 30। 600 का 10% करेंगे होगा 60। नहीं 30 रुपया, नहीं 60 रुपया, कितने रुपया? 40 रुपया, तो 40 रुपया हो तो गया आपका काम। इसका अंतर 20 है, इसका अंतर कितना? 10। 0 से 2:1 हो गया। तो पहले व्यक्ति को मिस इसको, तो चलिए 600 पहले व्यक्ति को ना, तो पहले व्यक्ति 5% वाला है, तो मिस 2 बटा 2 1 3। 200 से काटेंगे, 200 गुने 2 इक्वल टू कितना? 100। 400 बनेगा। आराम से बनेगा, नहीं बनने का चांस ही नहीं है। प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लीजिए।
प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज पर निवेशित राशि 3.5 वर्ष में ब्याज प्राप्त। कुछ समझे कि नहीं? नहीं समझे? हम भी समझने के लिए ही रुक गए, नहीं पढ़ पाए। आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। प्रति वर्ष कितना परसेंट? 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि 16% दर पर, 16% दर पर कितना वर्ष में? 3.5 वर्ष में निवेशित, 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज। ऐसे जो प्राप्त जो ब्याज होगा, दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए 12.6, दूसरी राशि कितना? 5 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए 12.6। साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज बराबर है, मिस कहने का अर्थ ये हुआ 16% की दर से 3.5 साल में जितने रुपया ब्याज प्राप्त होता है, उतना ही ब्याज 5 वर्षों में 12.6% की दर से जो निवेश किया, दोनों का ब्याज बराबर है। दोनों का ब्याज क्या है? बराबर है। हम इसमें रुके इसलिए क्योंकि यहाँ जो एडिट करते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे, जो सेट करते हैं भाई साहब, कभी कभी लगता है नींद में सेट किए हैं। ये जो है ना क्लास दूसरा है, लेकिन सेट कर दे इसी में, लेकिन तो परिणाम आपको इसीलिए रुक गए थे। ये कहाँ से आ गया? तो मिस कहने का अर्थ ये हुआ, क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है, 16% की दर से 3.5 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है, वही उतना ही ब्याज 5 वर्ष में 12.6% की दर से, दोनों का ब्याज बराबर है। तो वह पूछा होगा कि दोनों का निवेशित राशि का अनुपात क्या है? तो अनुपात पूछा है तो हम भी यहाँ अनुपात दे देंगे, या तो गुना करके काटेंगे या तो काटे लेंगे। बोले सर गुना करके काटेंगे तो समय लग जाएगा, यहां से पॉइंट उड़ाइए, 35 समझ जाएंगे, इधर 126 समझेंगे। बात समझ गए? अब इसको काट लीजिए, 5 सत्ते 35, काट सकते हैं कि नहीं? 7 से काटेंगे, 7 एक 7, 7 अट्ठे 56। अब काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18, क्या आ गया? 8:9। लेकिन जब दोनों का ब्याज बराबर हो और दोनों का अनुपात पूछे या दोनों का राशि पूछे, तो राशि जब पूछे या अनुपात जो पूछे तब उल्टा देंगे, 8 नहीं 9:8। कुछ समझे कि नहीं? 9:8 आया समझ में कि बाउंस किया? कमेंट कीजिएगा, किन्हीं को यदि समझने में प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है आपका। ये कितना नंबर है? 17 नंबर। ये आपका 17 नंबर है। जब एक राशि का निवेश 5 वर्ष के लिए किया गया तो इससे 5250 रुपया की राशि प्राप्त हुई। 5 वर्ष के लिए निवेश किया तो इससे कितना राशि निवेश प्राप्त हुई? 5250 रुपया। लेकिन कितना राशि निवेश की थी अभी पता नहीं है। क्वेश्चन का अर्थ ये है, जब एक राशि निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया, एक राशि निवेश कितना साल के लिए? 5 साल के लिए किए, तो इससे 5250 रुपया राशि प्राप्त हुई। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता, कितना परसेंट अधिक होता? 2%। गौर से सुनेंगे, अब 2% अधिक होता तो 5 वर्ष में टोटल कितने परसेंट अधिक? 10% अधिक। और जब ये 10% अधिक होगा तो रुपयों तो अधिक आएगा, तो कितना रुपया अधिक आएगा? तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। कितना रुपया होनी थी? 5600। अब बताइए 5600 होनी थी, हो कितना रहा था? 5250, घटाएंगे 0.5, इधर बचा 3, कितना रुपया एक्स्ट्रा आएगा? 350 रुपया। कितना रुपया? तो क्यों आएगा 350 रुपया? क्योंकि 10% बढ़ जाएगा इसलिए। तो 10% बढ़ने बराबर कितने रुपया? 350 रुपया। हो तो गया 350 बाई 10। मूलधन पूछा होगा या राशि पूछा होगा? राशि की वैल्यू कितना परसेंट? 100%। 0 से 0 काटेंगे, 35 को 100 से गुना करेंगे, हो जाएगा 3500। आया समझ में कि बाउंस कर रहा है? चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा नहीं, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन थे, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपया हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले 2% प्रतिवर्ष अधिक हो जाती तो 5 दूना 10%। 10% अधिक होने के कारण इतना था, इतना हो गया। हम इसका आंसर, बोले सर ये क्वेश्चन नंबर कितना है, या क्वेश्चन नंबर आप 19 समझ जाइएगा। इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। समझ गए? बनेगा? और हाँ,
यदि किन्हीं को इसमें प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट कीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आया होगा। यदि किन्हीं को लग रहा है हल्का सस्पिशन में, तो आप सब यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें सिंपल इंटरेस्ट 3-4 पार्ट में पढ़ाए हैं। साधारण ब्याज का बेसिक क्लास एक-एक करके क्लास कर लीजिए, तो ये और बेहतरीन समझ में आएगा। समझ गए? तो आज के लिए हम सब इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम सब सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट नेक्स्ट।